अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सब लोगों का। मैं हूं आपके साथ इद्रीस फलाई और मेरे साथ हैं आतिया मुजीब। इस वक्त न्यूज़ सेंटर से शाम के ठीक 6 बजे आज की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरें, जहां पर पहली खबर जो रहने वाली है, असेंबली का आज 7वां रोज था और आज असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ। क्या कुछ हंगामा हुआ है उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आज जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में आरजी मुलाजमीन ने अपनी मुस्तकिली के हवाले से एहतजाज किया है। इस सिलसिले में उन्हें कुछ खुशखबरी भी मिल सकती है कल, इस सिलसिले में भी आपको जानकारी देंगे। जहां पर इसके अलावा अगली खबर की बात करेंगे, कछवा कत्ल मामले में सियासत जो है वो गरमाई हुई है। इसके अलावा गुलमर्ग फैशन शो पर असेंबली में भी आज बवाल मचा है। इसके अलावा मजहबी पेशवाओं ने भी इसकी बड़ी मजम्मत की है, इसके हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जहां पर इंजीनियर रशीद की जमानत अर्जी पर 19 मार्च को फैसला हो सकता है, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा मौसम के हवाले से आपको बताएंगे तो 16 मार्च तक मौसम की करवट देखी जा सकती है और बर्फ और बारिशों का इम्कान जम्मू कश्मीर में रहने वाला है। तो ये 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इनकी तफसीलात जरूर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी सुर्खियों से आपको आगाह करते हैं। गुलमर्ग फैशन शो में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। आरजी मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज, आरजी मुलाजमीन की नौकरियों की मुस्तकिली और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का मुतालबा। आरजी मुलाजमीन का एहतजाज जायज है, मोहम्मद यूसुफ तारीगाह में खबर। कठुआ की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक, मजीद 2 नौजवान लापता, तहकीकात जारी। जम्मू कश्मीर में आज से मौसम में तब्दीली का इम्कान, 16 मार्च तक बर्फबारी और बारिशों का महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। मुंबई से न्यूयॉर्क परवाज भरने वाले तैयारे में मिली बम की धमकी, बीच रास्ते से वापसी के बाद हुई इमरजेंसी लैंडिंग। महाकुंभ के दौरान गंगा जमुना का पानी नहाने के लिए मुनासिब था, एनजीटी को पेश सीपीसीबी की रिपोर्ट में दावा। पूरे मुल्क में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर ऐवान में बहस जरूरी, लोकसभा में राहुल गांधी का मुतालबा। आईपीएल के साबिक चेयरमैन ललित मोदी का वज़ीर आज़म का झटका, पासपोर्ट मंसूख करने की हिदायत। सऊदी अरब समेत 8 ममालिक ने पिछले 24 घंटों में 67 पाकिस्तानी भिखारियों को बेदखल किया, 14 हिरासत में। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे असेंबली बजट इजलास के हवाले से, जहां पर आज जम्मू कश्मीर में 7वां दिन था इस इजलास का और इसी बीच आज हंगामा भी देखने को मिला। जहां पर गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग फैशन शो और साथ ही साथ कछवा कत्ल मामले पर जो है आज सियासत गरमाई हुई थी। अच्छा, बिल्कुल आपको नाज़रीन बताने की कोशिश करेंगे। आज असेंबली में काफ़ी गर्माहट देखी गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई लीडरान ने इजहार अफसोस किया है। जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई आज 7वें दिन भी जारी रही। ऐवान की कार्रवाई आज हंगामे के बीच शुरू हुई, जिस दौरान हिज़्ब इक़्तिदार में बैठे मेंबरान ने कठुआ मामले पर बात रखने की कोशिश की। जहाँ पर हुकूमती अरकान ने जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हालत के लिए मरकजी हुकूमत को बराह रास्त जो है जिम्मेदार ठहराया। और इसके अलावा जो फैशन शो की बात करेंगे, गुलमर्ग फैशन शो के हवाले से भी देखने को मिला कि वहां पर हंगामा हुआ और कठवा सानने पर स्पीकर ने कहा कि तहकीकात की रिपोर्ट सामने आने तक इस पर बहस नहीं होगी। ताहम हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के बीच देखने को मिला कि आज बहस हुई और साथ ही साथ गुलमर्ग फैशन शो भी ऐवान में गूंजा, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और रिपोर्ट आने तक इस पर बहस नहीं होगी। और आज पूरे दिन जो असेंबली में सारी चीज़ें रहीं, जहां पर 2 मुद्दे काफ़ी गरमाए हुए थे। कछवा सानी के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा जो गुलमर्ग फैशन शो है, इन दोनों मुद्दों पर आज जो है ऐवान में बहस देखने को मिली है।
जी बिल्कुल, शोर शराबे के बीच वक्फे सवालात की कार्रवाई मेंबर असेंबली शगुन परिहार के सवाल से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने जिला अस्पताल किश्तवाड़ के हवाले से बात रखी और इसके अलावा शब्बीर अहमद कले, डॉक्टर सज्जाद शफी, गुलाम मोहिउद्दीन मीर, जावेद हसन बेग, श्यामलाल शर्मा, मीर सैफुल्ला, राजू जसरोटिया और खुर्शीद अहमद ने अपने सवालात ऐवान में रखे। वक्फे सवालात को दौरान 2 एमएलए सोपुर, एमएलए लंगेट को स्पीकर की हिदायत पर ऐवान से बाहर निकाला गया। दोनों मेंबरान हुकूमत की तवज्जो बुनियादी मसले की तरफ दिलाना चाहते थे। तो यह आज असेंबली के अंदर जो कुछ रहा, इसके हवाले से आप तक पूरी रिपोर्ट और पूरी जानकारी पहुंचाई गई। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से आज पूरे दिन एहतजाज किया गया। जम्मू की बात करेंगे या फिर श्रीनगर की बात करेंगे तो आर्जी मुलाजमीन की तरफ से जो एहतजाज है वो किया गया, जहां पर श्रीनगर में वजीर आला के रिहाइश गाह को घेरने की भी उन्होंने कोशिश की और मौके पर ही वहां पर पुलिस भी पहुंची। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, आज आर्जी मुलाजमीन ने एक पुरजोश एहतजाज किया जम्मू कश्मीर में भी और इसके अलावा श्रीनगर में सीएम कोठी को घेरने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने इसे नाकाम बनाया। लेकिन इस सिलसिले में अब कई बार असेंबली में भी इस सिलसिले में सवालात उठना शुरू हो गए और यकीन भी दिलाया जा रहा है कि कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस सिलसिले में उन्हें कुछ राहत भरे इक़दाम उठाने के हवाले से बात करेंगे और साथ ही कुछ बड़ा ऐलान भी उनके हवाले से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पर ज़राए के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि कल उनके लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कोई एक बड़ा बयान ऐलान जो है वो कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पर आज जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से जो एहतजाज है वो किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत ईद से पहले उनके मुतालबात पर नज़रसानी नहीं करेगी तो जम्मू कश्मीर में आर्जी मुलाजमीन एहतजाज में मज़ीद गर्मजोशी ला सकते हैं, जिसके बाद हुकूमत को उन्हें संभालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ से आपको यह भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जराए से ये खबर भी आ रही है कि कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला असेंबली में इनके मसाइल को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के आरसी मुलाजमों ने श्रीनगर में अपने मुतालबों को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया है। उन्होंने वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की, ताहम इसको पुलिस की जानिब से नाकाम बना दिया गया है। लेकिन अब इनके इस एहतजाज पर एक बड़ी खबर जराए के हवाले से देखने को मिल रही है, जहाँ पर वज़ीर आला कल बजट इजलास के अंदर और असेंबली के अंदर इनके मुतालबात के हवाले से बात रखने की तवक्को की जा रही है और साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कल इनके लिए कुछ राहत भरे इक़दाम भी ले सकते हैं। हमारे लोगों को गिरफ्तार उमर तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं, उमर तेरी सरकार में बच्चे भूखे मरते हैं। पुलिस ने पूरी नाकाबंदी करके शहरी श्रीनगर के तमाम थानों में हमारे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स है उनको गाड़ियों से उतार कर थानों में बंद कर दिया गया है। ये सरकार की बौखलाहट है। इस बौखलाहट की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, हम आपसे आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ और नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारा मुतालबा है जो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान, जो आपने इलेक्शन कैंपेन्स और इलेक्शन रैलीज के दौरान डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से कहा है, डेली वेजर्स के मिनिमम वेज एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से कहा है, आज उसको पूरा करने की जरूरत है। आपने बजट सेशन में यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स के हवाले से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि हम हल तलाश कर रहे हैं। 2014 में आप हल तलाश कर रहे थे, 10 साल गुजर गए, कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दिया, पीडीपी बीजेपी सरकार ने भी SRO 520 का बनाया, उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि हम छोटे दर्जे के मुलाजमीन के साथ इंसाफ करेंगे, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक हो। मुसलमान इंसाफ ही नो अगर मुसलमान सन गवर्नमेंट अगर वाद दी तमो पत्म गवर्नमेंटस मज ये रहीम रथन स्टार्टस कैबिनेट बुलो दोपन बह कर 14 मज परमिनेंट तम सात दितुन धोख तम सात कोर दस्खत कहें अगर वो इलेक्शनस मज ओत्र वन दोपन है मे तुह तो चलिए इस तरीके से आपने देखा कि श्रीनगर में जो डेली वेजर्स है उनकी तरफ से एहतजाज किया गया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनके अगर मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में जो एहतजाज है वो मज़ीद हो सकता है। और इसके अलावा डोडा में भी आज जो डेली वेजर्स है उनकी तरफ से एहतजाज किया गया।
जी बिल्कुल, आपको बताएंगे आज डोडा में पीएचई के डेली वेजर्स और म्यूनिसिपल काउंसिल के सफाई कारकुनों ने एहतजाज किया और जल शक्ति डिपार्टमेंट से डीसी ऑफिस तक रैली निकाली। उन्होंने हालिया बजट में जॉब पॉलिसी की अदम शमूलियत पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इंतबा दिया कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो एक वस्ती काम छोड़ हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें डोडा में भी इस सिलसिले में एहतजाज हुआ है। क्या कुछ एहतजाजियों ने कहा है, आपको सुनाते हैं। सब पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ। हमारी ज्यादा कोई डिमांड नहीं है। हम गवर्नमेंट को 2094 से हम ये कहते हैं कि हमको रेगुलर किया जाए, या तो अब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और जो हमारी पेंडिंग सैलरी है वो दिया जाए। हम कोई ज्यादा नहीं मांग रहे, लेकिन बजट आपके सामने पेश हुआ और बजट में ये कहा गया है कि हम आपका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर उनके लिए बसों के लिए बजट है, बसों में जो औरतों चलाने के लिए बजट है, फिर बिजली के लिए बजट है, कम अज कम इस डेली विजन को ही देना था कि जिससे इनके बच्चे पढ़ते, इनके बच्चे जो स्कूलों से निकाले जा रहे हैं कम से कम वही पढ़ते, कम से कम माँ बाप की दवाई का इंतजाम। सारे एमएलए साहिबान का ये भी मानना है जो जब असेंबली में वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी बात को सुना जाएगा और आपकी जायज डिमांडों को पूरा किया जाएगा। सर ये तो समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है वो तो कुर्सी में बैठा, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था, लेकिन उसका ये कहना है कि मेरा नाम इश्तियाक अहमद, मैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ डोडा डिवीजन से। आज हमारे साथ यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। जो चक्का जाम आप कर रहे हैं, ये कोई हल है इससे निकलने वाला? सर हल तो उम्मीद है कि निकलना चाहिए। हमारे जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। बिलावर की बात करेंगे तो वहां पर एक और बार फिर से एक मामला पेश आया है, जहां पर 3 गुमशुदा जो मकबूल अफराद है उनका ये मामला है, जिसमें से जो 2 अफराद हैं वो लापता हुए हैं। इससे पहले भी जो 3 अफराद की लाशें मिली थी और उसके बाद अब ये फिर से मामला पेश आया है और इसी पर इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो तहकीकात है वो होनी चाहिए। और लोगों की बात करेंगे तो काफ़ी डरे हुए हैं कि किस तरीके से इस तरीके के मामले जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं और ये अब 2 अफराद जो है वो अब लापता हो जाते हैं और इस हवाले से जो तहकीकात है वो भी की जा रही है। जी नाज़रीन, बिल्कुल कठुआ में पहले 3 अफराद गुमशुदा हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी लाशें मौसूल होती हैं। उसके बाद अब 2 अफराद का फिर से लापता होना इलाके में तशवीश का माहौल पैदा कर रहा है। इसमें सियासत भी काफ़ी गरमाई हुई है। इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस सिलसिले में कहा है कि इसे मजहबी रंगत दिए बिना शफाफियत के साथ तहकीकात की जानी चाहिए ताकि कातिल का पता चल सके। इसके अलावा आज इस मामले पर असेंबली में भी काफ़ी बहस व तकरार रही। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पूरे ऐवान ने किया इस पर इजहार ताज़ियत। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में 2 नौजवान लापता हुए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 2 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मकामी अफराद की लाशें बरामद की जो 2 दिन पहले लापता हो गए थे। लापता होने वाले नौजवानों की शिनाख्त मोहम्मद दीन और रहमान अली के नाम से हुई है और उन्हें आखिरी बार राजबाग के इलाके में देखा गया। नाज़रीन, हुकाम ने एक मुकदमा इस हवाले से दर्ज कर लिया है और इनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में यह सवाल भी उठाया कि जब अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा को कठुआ जाने की इजाज़त दी गई तो फिर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी को इजाज़त क्यों नहीं मिली? अगर कठुआ में सूरत हाल इतनी ख़राब थी तो फिर अपोजिशन लीडर को वहाँ जाने की इजाज़त कैसे दी गई, जबकि नायब वज़ीर आला को उस सिलसिले में रोक दिया गया है। कठुआ से साफ तस्वीरें जहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था। इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजूद नहीं होगा। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे फोन पे बात की और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ना, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये खदशात हैं कि आपके या मेरे या हम में से किसी के वहां जाने से हालात खराब होंगे तो बेहतर है ना जाना। मैंने कहा आप एक ऐसा काम करिए, आप आईजी से बात करके मालूम करें कि अगर आपका जाना ठीक नहीं होगा आप नहीं जाओगे। आईजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी की यहाँ पर विजिट चल रही है, वो सिलसिले में बिजी थे कि उन्होंने एसएसपी कठुआ से बात की। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा कि आप फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद
लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब हैं कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना एलओपी साहब कैसे गए? तो नाज़रीन, आप देख रहे थे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस सिलसिले में क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा जब हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा को वहां जाने की इजाज़त दी गई तो नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी को वहां इजाज़त क्यों नहीं मिली। इस सिलसिले में हमारे साथ उत्तरन शर्मा वहां से जानकारी देंगे। उत्तरन, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त उस इलाके के अंदर, क्या कुछ सूरत हाल बने? देखिए, जिस तरह से हमें भी पता लगा कि 2 बच्चे जो है वो लापता है, तो उसके बाद हमारी टीम भी वहां पर पहुंची, तो जो परिवार है वो काफी ज्यादा परेशान भी है और उसके साथ वो सहमा भी हुआ है। परिवार का कहना था कि दोनों बच्चे जो है ना किसी से आपस में बात करते थे मोहल्ले में, और एकदम से जो है वो लापता हो जाते हैं, तो काफी ज्यादा डर का माहौल है। क्योंकि लोहाई मल्हार में भी जिस तरह से 3 नागरिक लापता हुए, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जो है आक्रोश है कि किस तरह से 3 नागरिक लापता होते हैं, बाद में उनके शव बरामद होते हैं। और परिवार वालों का भी यही कहना है कि ये दोनों जो हमारे बच्चे हैं, ये भी घर से निकलते हैं, साथ में एक सरकारी फॉर्म है, वहां पर जाते हैं और 11:30 बजे के करीब जो है उस फॉर्म से निकल जाते हैं, परंतु घर वापिस नहीं लौटते हैं। उत्तरन, ये भी बताइएगा, जिस तरह से इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जो पिछला मामला हुआ, क्या कुछ उसके हवाले से जानकारी है? देखिए, जिस तरह वहां पर जो है डीआईजी शिव कुमार भी वहां पर पहुंचे थे, तो उनका कहना था कि अब जो है हम इसे जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है इस मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग जो है वो संदिग्ध भी वहां पर देख चुके हैं। और उसके बाद भी जो है उनका कहना था कि हमारी तरफ से जो है पूरी कोशिश रहेगी, एक तो परिवार को इंसाफ दिलाना और उसके साथ साथ जो है जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे भी पूरी तरह से बताएगा कि जो आज ही पूरा मामला पेश आया है, बैक टू बैक ऐसे मामले पेश आ रहे हैं और लोगों में भी काफी ज्यादा खौफ है, तो फिलहाल इस हवाले से किस तरीके से तहकीकात की जा रही है? देखिए, पुलिस जो है वो तहकीकात तो कर रही है, परंतु कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे लोगों का जो है वो अब इतना विश्वास जो है वो पुलिस पर नहीं रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुलिस तो तहकीकात कर रही है, परंतु जब संदिग्ध देखे जाते हैं तब पुलिस जो है महज कुछ ही देर के लिए वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाती है और उसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं, वो भी एक पीसफुल एरिया। उत्तरन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, ये उत्तरन शर्मा जो हमें जानकारी पहुंचा रहे थे। इस समय एक बड़ी खबर जिला रामबन में सड़क हादसा पेश आया है। एक बड़ी खबर देखने को मिली है, शालगढ़ी इलाके में अल्टो कार और टेम्पू में तसादुम हुआ, मौका पर 2 मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त रामबन इलाके से आ रही है और मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक बड़ी खबर रामबन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शालगढ़ी की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा मामला पेश आया है। एक ऑल्टो गाड़ी जो है वो सड़क हादसे का शिकार हो जाती है और बताया जा रहा है कि जो 2 मुसाफिर है इस मौके पर वो जाँ बहक हुए हैं और बाकी लोग जख्मी हुए हैं और जिन्हें इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिला रामबन की बात करेंगे तो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है, जो गाड़ी है उसका क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह की कंडीशन इस वक्त पेश आई, और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ जी, बताएगा कि क्या कुछ पूरा मामला रहा है, अभी फिलहाल जो लोग जख्मी हुए हैं क्या कुछ कंडीशन है उनकी? देखिए आतिया, मैं आपको बताता चलूं कि दरअसल एक गाड़ी आल्टो गाड़ी जो है वो जम्मू से, यानी पंजाब से जम्मू से होती हुई जो वैली की ओर जा रही थी, कश्मीर की ओर जा रही थी, लेकिन बदकिस्मती से शालगढ़ी कमलवास के मकाम पे ये हादसे का शिकार हो गई। क्योंकि हाईवे पे कुछ अभी ऐसी जगह है जहाँ पर ये कंफ्यूजन थोड़ा रहता है कि किस लेन में जो है चलना है, तो वहां पर ये गाड़ी जो है अपोजिट लेन में चली है, जिसकी चलते जो है अपोजिट मुखालिफ सिमत में एक टेम्पो ने जो है इनको हिट कर दिया है, जिसकी वजह से एक ही फैमिली के ये जो 4 लोग सवार थे, इनमें एक शख्स अनमोल सिंह जो कि माधु के अमृतसर के रहने वाले हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। उनकी जो मदर है उनको जो है क्रिटिकल कंडीशन में जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। उनके फादर या उनका जो एक और ब्रदर उसमें था जिसकी डेथ हो गई है। तो कहीं ना कहीं पे इट वॉज ए वेरी बैड, मतलब ये एक बहुत ही बुरा हादसा था, क्योंकि मुखालिफ सिमत में एक तेज तरह टेम्पो ने जो इनको हिट कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी दिलदोज खबर देखने को मिली है, जहां पे ये सड़क हादसा पेश आया है, एक तसादुम हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ अफराद की मौके पर ही मौत भी वाक़ई हुई है, जबकि बाकियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। न्यूज़ सेंटर में बकिया खबरनामा जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और अत्या मुझे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।